तो मैंने क्या किया, एक फाइल का नेम चेंज किया प्लस मैंने उसको मूव किया, तो लॉजिकली क्या हुआ, सेम ही फोल्डर में न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी से टेम्प डॉट टी एक्स टी में मूव कर दिया। फिर एक कमांड होता है mkdir, इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी। अगर मेरे को कोई फोल्डर बनाना हो उसके लिए यूज़ करना है तो कमांड इसका ऐसा होता है कि mkdir स्पेस मेरे फोल्डर का नेम मैं देता हूँ F1 और एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। और अगर मैं ls करूँगा तो आप कलर से देख सकते हो कि फ़ोल्डर है ना, ls स्पेस l करूँगा तो ये देख सकते हो डायरेक्टरी, ये भी डायरेक्टरी यानी ये फ़ोल्डर है। फिर अगर एक चीज़ अगर आपके माइंड में आई होगी कि मेरे को इतने सारे तो सब याद नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो एक इसमें हेल्पफुल रहता है डैश डैश हेल्प टैग। अगर मेरे को कोई भी कमांड पता नहीं, सपोज मेरे को mkdir नहीं पता तो मैं mkdir स्पेस डैश डैश हेल्प और मैं एंटर करूँगा। तो देखो मेरे को यहाँ पे स्मॉल गाइड आ गई कि मेरे को ये कमांड कैसे यूज़ करने का, तो mkdir लिखने का, फिर यहाँ पे मेरे को डायरेक्टरी की नेम लिखने की। फिर अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक फाइल परमिशन देनी हो तो डैश एम करके दे सकते हैं। फिर कुछ पेरेंट डिसाइड करना हो डैश पी वगैरह। अगर मेरे को कैट कमांड का देखना हो तो कैट स्पेस डैश डैश हेल्प और एंटर। तो ये आप देख सकते हो कि पूरा कैट कमांड का आ गया कि डैश ए का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर मेरे को ls कमांड का देखना हो तो ls डैश डैश हेल्प एंड मैं एंटर करूँगा। तो हम लोग हाइफन एल का यूज़ कर रहे थे कमांड्स में, आपने देखा। तो हाइफन एल क्या है, तो यहाँ पे लिखा है हाइफन एल यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो अगर मैं नॉर्मल एल एस करूँगा तो ऐसा आएगा, पर मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में आता है, प्रॉपर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये हम एक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक इनबिल्ट फीचर है इसके अंदर, और आप कह सकते हैं कुछ कमांड की मैनुअल होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट होती है तो उसकी यूज़र मैनुअल होती है ना, वैसे ही ये कमांड्स की यूज़र मैनुअल कह सकते हो वो होती है। वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, एम ए एन स्टैंड्स फॉर मैनुअल। तो आप ये कमांड लिख के उसके बाद कोई भी हमारा जो कमांड हो, सपोज मेरे को एल एस कमांड का देखना हो तो एम स्पेस एल एस एंड एंटर। तो ये एल एस कमांड की यूज़र मैनुअल आ गई। आप देख सकते हो कि एल एस स्टैंड्स फॉर लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। उसको हम कैसे यूज़ करना है, डैश ए करेंगे तो सारी की सारी फाइल आ जाएंगी। अगर कैपिटल ए करते हो तो डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड। अगर मैं यहाँ पे डैश सी करता हूँ तो ये होगा, डैश डी करता हूँ तो सिर्फ डायरेक्टरी लिस्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो कि डैश जी करता हूँ तो सिर्फ ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। सो चलो लेट्स से काम करते हैं, कोई एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि ये डैश डी वाला यूज़ करते हैं, हमने अभी डैश एल किया, यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, अभी डैश डी करते हैं। इसमें क्वाइट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है क्यू दबाने का, तो क्यू मैंने प्रेस किया। अगर मैं एल एस स्पेस डी करता हूँ तो यहाँ पे कोई अभी डायरेक्टरी नहीं आई, एल एस स्पेस एल। ओके, तो ये पर्टिकुलर फाइल्स की डिटेल है। एक बार फिर से मैं यूज़र मैन्युअल में जाता है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा और शादी के दूसरे ही दिन। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने एकलव्य बनने के अहंकार में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड है। हाँ, है मुझे घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा जो पा लिया है, लेकिन तुम आज भी वही बुजदिल के बुजदिल। तुम्हारा ये घमंड मैं पूरे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हरा कर एकलव्य बनूंगा। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी मंगेतर लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था, और इसीलिए लारा ने ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछाल जाएगी। राजा अरेंद्र, भूलिए मत,
आपके इस कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी और हार का कारण भी आप खुद हैं और इसकी माँ के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला प्रकट कर लारा पर वार किया। पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने बड़ी आसानी से ध्रुव के हमले को असफल कर दिया। बेचारा, इसे अब भी समझ नहीं आया कि ये लारा का मुकाबला नहीं कर सकता। लगता है इसके साथ भी वही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर वो वहाँ से चला गया। पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबले की चुनौती दे डाली। लेकिन सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही उखाड़ लेगा। कैसे एक रात ने बदल दी उस लड़के की जिंदगी। कुछ ही दिनों में कैसे एक आम लड़का बन गया सुपर हीरो। या डैश डीमंस की लिस्ट डायरेक्टरीज themselves नॉट their कंटेंट। अच्छा, तो उसकी सिर्फ पेरेंट डायरेक्टरी वो शो करेगी, इसलिए अभी सिर्फ डॉट आया। तो हम कोई और देखते। हाँ, आपको ये पता नहीं होगा, डैश ए डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विथ डॉट। तो लिनक्स में क्या होता है, अगर आपको हिडन फाइल बनानी हो ना, तो अगर आपको हिडन फाइल बनाना तो फाइल के नेम के आगे सिर्फ डॉट लगाने का। जैसे कि हम टच कमांड का यूज़ करके फ़ाइल बनाते हैं, अगर मैं फाइल के आगे डॉट लिख दूँगा और abcd.txt कर दूँगा और एंटर कर दूँगा, तो देखो इस बार यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे फाइल है जो हिडन है। मैं अगर ls करूँगा तो भी नहीं दिखेगा आपको, ls-l करूँगा, देखो नहीं दिखेगा। पर अगर मैं ls-a लिखता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो देखो आपको दिख रहा है .abcd.txt। तो लिनक्स में ऐसा होता है कि कोई भी फाइल के नेम के आगे अगर आप डॉट ऐड करते हो तो वो फाइल हिडन बन जाती है। आप जनरली यहाँ पे देख नहीं सकते, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी कहीं पे नहीं दिखेगी, पर ये फाइल एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपने जैसे मैन्युअल में देखा कि डैश ए क्या करेगा, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, यानी जो हिडन फाइल है उसको भी शो करेगा। उसके बाद है rm कमांड। rm कमांड मीन्स की रिमूव। rm कमांड जनरली डू नॉट लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी कहीं पे नहीं दिखेगी, पर ये फाइल एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपने जैसे मैन्युअल में देखा कि डैश ए क्या करेगा, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, यानी जो हिडन फाइल है उसको भी शो करेगा। उसके बाद है rm कमांड। rm कमांड मीन्स की रिमूव। rm कमांड जनरली कुछ रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, जैसे rm स्पेस मेरे को ये जो temp.txt फाइल नहीं चाहिए, तो मैं temp.txt एंड एंटर, तो देखो यहाँ से चली गई और यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस आ गई।
और अगर मैं ls करता हूँ तो देखो यहाँ पे temp.txt फाइल है। तो rm कमांड का यूज़ होता है ये फाइल और डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए। उसके बाद एक और कमांड होता है sudo कमांड, जो जनरली बहुत यूज़ होगा, मैं ऐसे बोलूँ तो sudo। ये कमांड क्या करेगा, आपको कोई एक पर्टिकुलर यूज़र से दूसरे पर्टिकुलर यूज़र में जाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे मैं अभी सिर्फ काली यूज़र में हूँ, मेरे को एडमिन या रूट यूज़र में जाना हो तो मैं sudo कमांड का यूज़ करूँगा। अगर मैं x1 यूज़र में हूँ और मेरे को x2 यूज़र में जाना है, यहाँ से चेंज करना है, तो मैं वो करूँगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कमांड होता है apt-get अपडेट। ये कमांड क्या करता है कि जो हमारे पैकेजेस होते हैं इंस्टॉलेशन, उसको अपडेट कर देगा, उसके जो डायरेक्टरी और जो उसके रिमोट सर्वर पे जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग। बट इसके लिए आपको रूट यूज़र चाहिए होगा। यहाँ पे देख रहे हैं परमिशन डिनायर है, तो मैं क्या करूँगा, sudo स्पेस su लिखूँगा एंड एंटर करूँगा। तो मेरे को रूट यूज़र का पासवर्ड मारेगा। तो डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र का पासवर्ड काली होता है इन स्मॉल कैरेक्टर। तो मैं काली और एंटर लिखूँगा। देखो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया, root@काली। पहले क्या था, काली@काली था, अभी रूट हो गया। रूट यानी एडमिन यूज़र, जिसके पास हाईएस्ट प्रिविलेज होते हैं सिस्टम में, उसको रूट यूज़र बोलते हैं। जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वैसे लिनक्स में रूट यूज़र कहते हैं उसको। तो पहले मैं काली में था, अभी रूट में आ गया। तो sudo का यूज़ इसके लिए होता है कि मेरे को कोई और यूज़र में जाना हो या सुपर यूज़र में जाना हो, इसके लिए। सो अगर अभी मैं ये कमांड रन करता हूँ apt-get अपडेट एंड एंटर करूँगा, तो देखो ये रिमोट सर्वर से कनेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो रोलिंग फाइल्स होंगी वो डाउनलोड होगा। सो ये एक यूजेज है sudo कमांड का। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड के लिए, तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रोसेस टर्मिनल में चल रही है और उसको स्टॉप करनी है, तो आपको क्या करना है, Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C दबाओगे ना, तो देखो ये प्रोसेस चल रही थी ना, ये इंटरप्ट हो गई और अभी हम नॉर्मल टर्मिनल पे आ गए। अभी आप यहाँ पे रूट में देख सकते हो कि ये मैं करंटली एकदम हाईएस्ट प्रिविलेज में हूँ, सिस्टम के रूट प्रिविलेज में हूँ। अगर मेरे को वापस पिछले काली वाले में जाना हो तो मैं यहाँ पे एग्जिट लिख के एंटर करूँगा। तो अभी मैं ये काली वाले में आ गया। तो मैं अगर sudo su फिर से लिखता हूँ तो मैं रूट में हूँ अभी। एंड अगर मैं एग्जिट लिखता हूँ तो काली में। फिर एक कमांड होता है who am I, और मैं who am I लिख के एंटर करूँगा तो मैं लिख के आ गया कि मैं काली यूज़र में हूँ। एंड सेम अगर मैं रूट यूज़र में जाता हूँ एंड देन मैं लिखता हूँ तो बताएगा मैं रूट यूज़र में। तो ये कुछ बेसिक कमांड होते हैं, वो जनरली अगर आपको पता हो तो हेल्पफुल रहता है। फिर अभी मैं ls करता हूँ तो मैं ये f1 डायरेक्टरी में जाता है। चलो f1 एंटर। और अभी मैं अगर pwd करूँगा तो क्या होगा, मैं होम के अंदर काली के अंदर डेस्कटॉप के अंदर f1 में हूँ। अभी मेरे को वापस काली वाले डायरेक्टरी में जाना है, यानी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, cd स्पेस डॉट डॉट और एंटर करूँगा। डॉट डॉट क्या करेगा, मेरे को पेरेंट डायरेक्टरी में लेके जाए। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप f1 था, अभी डेस्कटॉप आ गया। तो अगर मैं pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करके एंटर करूँगा तो आपको देख सकते हो कि होम काली डेस्कटॉप f1 में था, अभी मैं होम काली डेस्कटॉप पे आ गया। और अभी मैं ls करूँगा तो ये वापस दिख रहे हैं सब। अभी मेरे को इसके भी एक और पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं वापस cd स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करूँगा। और अभी मैं अगर ls करता हूँ तो देखो मैं वापस डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट वाले में आ गया। और pwd करता हूँ तो /home/car, यानी मैं इसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पे मेरे को एक और पेरेंट डायरेक्टरी में जाना तो फिर से cd स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करूँगा। और मैं ls करता हूँ तो सिर्फ काली है और pwd/home। तो मैं यहाँ तो देखो यहाँ पे काली है। और एक और मुझे फिर से पेरेंट डायरेक्टरी में जाना तो cd स्पेस डॉट डॉट एंटर और मैं ls करता हूँ तो ये सारी फाइल आ गई। और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये जो बेसिक कमांड्स होते हैं लिनक्स के, अगर आपको आते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अभी वापस हमारे डेस्कटॉप वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं। cd स्पेस पाथ था home/काली/डेस्कटॉप एंटर। और अभी मैं ls करूँगा तो हमारा डायरेक्टरी है pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये रही।
यो काय कर ये रही। सो ये था कुछ बेसिक कमांड जो आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर हमको कोई टूल वगैरह रन करना होगा तो हम डायरेक्टली वो टूल इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड डॉट स्लैश करके, या फिर डायरेक्टली वो टूल का नेम यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को पिंग कमांड यूज़ करना तो मैं पिंग एंटर करूँगा। अगर मेरे को पता नहीं है पिंग कमांड कैसे यूज़ करते हैं तो मैं पिंग स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प एंड एंटर करूँगा। तो मेरे को पता चलेगा अच्छा पिंग कमांड यूज़ करने के लिए मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस देना पड़ता है। अच्छा तुम समझ गए। तो मैं अभी क्या करूँगा, पिंग स्पेस google.com और एंटर करूँगा। तो ये मेरे पीसी से गूगल के सर्वर को एक ICMP पैकेट सेंड कर रहा है। ये जनरली हम चेक करते हैं कि रिमोट सर्वर एक्सेसिबल है कि नहीं। अभी ये प्रोसेस को स्टॉप करना हो तो मैं Ctrl+C दबाऊँगा तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। सो ऐसे इन फ्यूचर कोई भी मेरे को रैंडम कमांड में यूज़ करना चाहता हूँ या फिर कुछ मेरे को फाइल वगैरह स्टोर करना, अगर आपको ना पता हो तो आप सिंपल डैश डैश हेल्प करके आप वो कमांड की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। जैसे nmap कमांड है, वो जनरली स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप nmap एंटर करोगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी कि nmap कमांड कैसे यूज़ करते हैं। उसमें पोर्ट स्कैनिंग होता है, ये TCP सिंक पैकेट्स होते हैं, ये डैश पी करके हम पोर्ट की रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वर्जन की इंटेंसिटी, ये वर्जन लाइट ऑल, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे ये सारे डिफरेंट कमांड्स का कैसे हम उसको यूज़ करें एंड कैसे ये हेल्पफुल रहता है। सो अगर आप टोटली बिगनर हो, अगर आपको ना पता हो कि ये उबंटू या लिनक्स वगैरह कैसे वर्क होता है, अगर आप सिर्फ विंडोज़ में ही वर्क किया और आपको ना पता हो और आप एकदम बिगनर हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो खास देखें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो फिर से ये वीडियो देखें, सारे कमांड्स क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक कमांड है। मेरे को आगे कोई भी हैकिंग करना हो, कोई फाइल को डेटा स्टोर करना हो, कोई फाइल का डेटा व्यू करना हो, तो मैं ये बेसिक कमांड्स ही रन करूँगा। अगर आपको फाइल कॉपी मूव करना आता हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे बिगनर हो तो आप खास ये सारे कमांड्स देख लें। जो ये बेसिक कमांड्स मैंने आपको बताया, कैट हो गया, ls हो गया, cd हो गया, मूव, कॉपी, रिमूव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये वीडियो में हमने जो लिनक्स के बेसिक कमांड्स थे वो देखे एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स देखेंगे और बेसिक नेटवर्किंग कैसे वर्क होता है। वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, वो कैसे वर्क होता है। ऐसे सेम नेटवर्क में लैन नेटवर्क हो गया तो वो कैसे वर्क होगा। तो कुछ बेसिक्स देखेंगे हम लोग एंड उसके बाद हम हमारा जो मेन मॉड्यूल है वाईफाई हैकिंग का वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क हैकिंग इंट्रोडक्शन। ये सेक्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे पर्टिकुलर नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क जैसे कि लैन केबल वगैरह होता है या फिर वायरलेस नेटवर्क जो कि वाईफाई वगैरह होता है उसको हैक कर सकते हैं। जनरली अगर मेरे पास वाईफाई नेटवर्क है तो मेरे को उससे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, उसका पासवर्ड फाइंड करना पड़ेगा या फिर कोई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। सो पहले हम वो देखेंगे कि पर्टिकुलर अगर मेरे पास वायरलेस नेटवर्क है जैसे कि वाईफाई, तो वो उसको कैसे हैक करे, उसको पहले कैसे कनेक्ट करे। एंड अगर मेरे पास वायर्ड नेटवर्क है जैसे कि लैन केबल हो गया या जो कंप्यूटर लैब्स में होते हैं अलग अलग इथरनेट केबल से हम कनेक्शन करते हैं, तो वो हो गया वायर्ड कनेक्शन। तो उसमें कोई पर्टिकुलर पासवर्ड या ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें सिर्फ वो लैन केबल कनेक्ट करना होता है अपने लैपटॉप या पीसी में एंड हम वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम नेटवर्क को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री कनेक्शन अटैक, गेनिंग एक्सेस, पोस्ट कनेक्शन अटैक। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 सेक्शन एक लाइन में है। किसके अकॉर्डिंग? तो हमारा जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है, अगर मेरे को पास एक विक्टिम है एंड विक्टिम अपना कोई एक नेटवर्क यूज़ कर रहा है, उसका घर का होम नेटवर्क यूज़ कर रहा है, वाईफाई नेटवर्क, तो अगर मेरे को विक्टिम को एक्सप्लॉइट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो मान लो कि जो विक्टिम है उसके घर के जो वाईफाई का राउटर है उसका नेम है होम। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा कि वो होम वाला जो राउटर है वो ओपन है कि नहीं। अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है
तो मेरे को उसको पासवर्ड एंटर करके उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। पर वो कनेक्ट होने से पहले भी मैं बहुत सारे अटैक्स कर सकता हूँ, जैसे इम्पर्सोनेशन अटैक, डी ऑथेंटिकेशन अटैक, इविल ट्विन अटैक, ये सारे अटैक कर सकता हूँ। तो इसको प्री कनेक्शन अटैक कहते हैं, क्योंकि मैं कनेक्ट होने से पहले कर रहा हूँ वो अटैक्स। उसके बाद सेकंड आता है गेनिंग एक्सेस, कि अगर मैं कैसे पर्टिकुलर नेटवर्क का एक्सेस गेन कर सकता हूँ वाया डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, जैसे कि ब्रूट फोर्स हो गया,